हेलो स्टूडेंट्स हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोन्स, ये सारी टर्म्स को इस टॉपिक में हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये टर्म्स आप लोगों को क्लास 9th में मिला होगा और ये क्लास 11th का भी टर्म है। ठीक है, 9th और 11th में चीजें आप लोग ने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट। टॉपिक फर्स्ट हमारा है एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर लिखिए, एटॉमिक नंबर is defined as atomic number is defined as the number of proton present in nucleus of any atom. Okay, nucleus of any atom। देखिए ध्यान से, what is atomic number? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, कोई भी एटम होगा, ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, सारे एटम के पास देखो न्यूक्लियस होता है। आप लोगों को पता होगा कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का चार्ज आपका पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स शेल में ऐसे रिवॉल्व करते हैं। ये चीजें आप लोग को पहले से पता होगा। ठीक है, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उसी को आप क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को डिनोट करेंगे आप लोग जेड से। ठीक है, सेकंड टर्म पता चल गया, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। ओके, उसके बाद देखिए आप क्या होगा। तो जेड इज इक्वल टू हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, मींस जिसका जितना एटॉमिक नंबर उतना उसमें प्रोटॉन होता है, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मींस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए जितना जिसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इन न्यूट्रल कंडीशन। ठीक है, लेकिन जो आपका एटम होगा वो न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए बट इन न्यूट्रल एटम। ओके, अब ये न्यूट्रल एटम क्या होता है, ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे देखिए, फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 होगा। ठीक है, अभी देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11 होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11 है। मींस इसमें प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, एटॉमिक नंबर भी 11 है। बट यहां पे आप लोग देखिए क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर तो 11 होगा, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो 281 नहीं होगा, इसका 28 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसके क्या होंगे? लूज हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव का। ये चीजें नहीं आएगा तो फिर मैं दूसरे वीडियोस में आप लोगों को बताने वाला हूं कि पॉजिटिव निगेटिव का क्या इसमें रोल है। ठीक है, पॉजिटिव लगने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होना और निगेटिव लगने का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एटॉमिक नंबर तो 11 है इसका। ठीक है, प्रोटॉन भी कितना है इसका? 11 है, बट इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो देखिए यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 11 10 हो गया। तो कहने का मतलब है कि जिसका जितना एटॉमिक नंबर उतना उसमें प्रोटॉन होता है, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बट कंडीशन कैसी होनी चाहिए? एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये आपकी स्टोरी थी एटॉमिक नंबर की। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, है ना, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल। ठीक है, इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, कैसा होना चाहिए एटम आपका? न्यूट्रल होना चाहिए। समझ में आ गया? एग्जाम्पल मैंने बता दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग मास नंबर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की नेक्स्ट टॉपिक का
देखना है हम लोग को मास नंबर। व्हाट इज मास नंबर? देखिए व्हाट इज मास नंबर, ठीक है, या तो एटॉमिक मास भी इसी को बोलते हैं, मास नंबर बोल लीजिए या तो बोलिए एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास को डिनोट आप लोग करें कि मास नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, डिनोट करेंगे आप लोग ए से, कैपिटल ए से, ठीक है, कैपिटल ए से आप लोग एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करोगे। अब देखिए ये ए होता क्या है, ए होता क्या है, तो लिख सकते हैं एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द sum of proton and neutron present in any nucleus of atom। देखिए किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनके सम को ही क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। किसी भी, देखिए यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर N और P मींस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को जोड़ने पे जो चीज आती है वही आपकी क्या होती है, एटॉमिक मास होती है, ठीक है, या तो उसी को मास नंबर कहते हैं। मींस आप लोग कह सकते हैं कि द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एनी न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उन्हीं के सम को कहते हैं एटॉमिक नंबर या मास नंबर। अब देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला भी तो बना सकते हैं। देखिए फॉर्मूला आप लोग को क्या निकलेगा, यहां से A इज इक्वल टू हम कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A मींस एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसके न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ओके, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये न्यूक्लियॉन्स फाइंड करिए, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियॉन्स फाइंड करिए, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे देख लीजिए, न्यूट्रॉन ही है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा न्यूट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन लिखा है मैंने। तो एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एनी न्यूक्लियस ऑफ एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके सम को बोलते हैं एटॉमिक मास। तो फॉर्मूला निकलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म आइसो, ये नोट कर लीजिएगा कॉपी पे इसको अच्छे तरीके से। इसके बाद देखिए, इसके बाद टर्म आता है हम लोग का आइसोटोप्स, ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स। रीडिंग आ रही है आपको, आइसोटोप्स देखिए क्या, ठीक है, आइसोटोप्स, दीज आर द atoms having same number of atomic number, same atomic number, same element but different mass number। ध्यान से देखिए, आप एग्जांपल पहले लिखता हूं फिर डिफिनेशन आप लोगों को बताऊं। देखिए हाइड्रोजन एग्जांपल है ये, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, देखिए 1 ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो गया। इसको देखिए सेम नंबर, इसको प्रोटियम बोलते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम हो जाएगा आपका, ड्यूटेरियम, ठीक है, और इसको ट्राइटियम बोलते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्या है, सेम एलिमेंट है, एलिमेंट देखिए H, same element having same atomic number but different mass number is known as isotopes। याद कर लीजिए अच्छे से, what is isotopes? These are the atoms in which same atomic number and same element but different mass number is known as isotopes।
इसको नोट कर लीजिए एग्जांपल को कॉपी पे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी पता चल गया। इसमें क्या हो रहा है आपका, आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, ऐसे समझ जाइए। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होंगे सारे लोगों के, ठीक है, और मास आपका डिफरेंट होगा, ठीक, उसी को बोलते हैं आइसोटोप्स। एग्जांपल भी मैंने लिख दिया था, एग्जांपल आपका आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं आइसोबार, ओके। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका आइसोबार्स। व्हाट इज आइसोबार्स, ठीक है, जस्ट अपोजिट है इसकी, देखते हैं आइसोटोप्स की। these are atoms in which, देखिए आइसोबार्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके आपके क्या होंगे, एटॉमिक नंबर। देखिए यहां पे मैं एग्जांपल लिखता हूं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ओके। आर्गन का एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का आपका 20 होगा। एटॉमिक मास नियर अबाउट 40 होगा आर्गन का, पोटेशियम का भी नियर अबाउट 40, कैल्शियम का भी नियर अबाउट 40। अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि सेम एलिमेंट, इसमें देखिए सेम नहीं होते हैं, तो आइसोटोप्स में सेम होते हैं, बट आइसोबार में पढ़ रहा हूं, तो देखिए डिफरेंट एलिमेंट हैविंग, देखा लिखता हूं मैं, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट atomic number, different element, different atomic number, but same mass number, okay। तो what is isobars? isobar क्या होता है, ऐसे एटम्स जिनमें क्या हो, एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक मास जिनका सेम हो जाए उसको बोला जाता है आइसोबार। आइसोटोप में मैंने पढ़ाया था, देखिए यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूं, आइसोटोप्स में मैंने पढ़ाया था कि सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, आइसोबार में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। आइसोबार में क्या होंगे, आइसोबार्स में सेम एटॉमिक मास, ठीक है, दो टर्म हो गया आइसोबार, ठीक। डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए, व्हाट इज आइसोबार? दीज आर द एटम्स इन विच different element having different atomic number but same mass number is known as isobars। एग्जांपल देख भी पता चल गया आप लोगों को, डेफिनेशन भी मैंने नोट करा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, आइसोटोन्स क्या होता है, ओके। नोट कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से कॉपी पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोटोन्स क्या होता है, ठीक है। आइसोटोन्स, देखिए, these are the atoms in which same number of neutrons, इसमें क्या होगा, आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन ही सेम हो जाएगा। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता था, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता था, बट आइसोटोन में आपका सेम न्यूट्रॉन। एग्जांपल जरा देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 7 होता है, 8 होता है, 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 होगा इसका, ठीक है। इसका 14, 15, 16 एटॉमिक मास हम लोग नियर अबाउट की बात होती है, ठीक है। 16 उसका एग्जैक्ट उसमें आप लोग देंगे 15 पॉइंट समथिंग है, वो 16 के नियर अबाउट की बात हो रही है, ठीक है। आप उसमें मत परेशान हो 16 कैसे हो गई है, ठीक है। ये सब आप लोग को वैसे ही पता होना चाहिए, इसका 16 नोटेशन तो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 15.99 थोड़ी लेके चलेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। रॉन्ग नहीं होगा, मींस क्लियर नहीं होगा ना, एक एक्चुअल नंबर देख दें, समझ में आ जाएगा आपको। आइसोटोन्स देखिए क्या हो गया कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए। अब सर न्यूट्रॉन्स तो निकालने का फॉर्मूला आपने बताया नहीं, सर कैसे न्यूट्रॉन निकलेगा? तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट पहले पढ़ाया था, A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ाया था, ठीक है। A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने आप लोग को अभी जस्ट पढ़ाया था। एटॉमिक एटॉमिक मास देखिए 14 है तो 14 रख देंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें देखिए, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उतना उसमें प्रोटॉन होता है, ठीक है। जिसका जितना एटॉमिक नंबर उतना उसमें प्रोटॉन होता है,
ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे 6 लिख देंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को छोड़ दीजिए। ये 6 माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, तो 8 हो जाएगा। क्या होगा 8, मींस यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना आ रहा है 8 आ गया। कितना आ गया इसका न्यूट्रॉन 8 आ गया। उसी तरीके से 15 में से यहाँ पे 15 कर दिया जाए और यहाँ 7 कर दिया जाए तो क्या होगा 7 माइनस 15 कितना होगा आपका, यहाँ पे 15 है ना, 15 माइनस 7 होगा, 7 किधर लाइए 15 माइनस 7, फिर आपका कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। 16 माइनस 8 कितना होगा, तो फिर 8 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा। और हमने देखिए यहाँ पे 8 8 ठीक है, तीनों का न्यूट्रॉन सेम हो गया कि नहीं हुआ। तो आइसोटोप्स में क्या होते हैं कि न्यूट्रॉन्स सेम हो जाए। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं। लास्ट टर्म में मैं डिस्कस करता हूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये अगर आप समझना चाहते हो तो समझ सकते हैं। यहाँ 16 रखेंगे और ये प्रोटॉन इसका 8 ही होता है, फिर ये 8 आगे इधर माइनस करेगा, मींस 16 माइनस 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन आएगा। ये चीजें न्यूट्रॉन आएगा नहीं है, तो मैं करूंगा ना 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये चीजें आप लोग पता है ना क्या कर रहा हूं मैं। कोई भी डाउट होता है आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स का यूज करिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको डालिए। ठीक है, जो भी टॉपिक में डाउट होती है, जो भी एग्जांपल समझ में नहीं आते, आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए उसकी मिल जाएगी। अगर किसी चीज का नोट्स वगैरह आपको कुछ चाहिए होगा तो भी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, तो भी नोट्स भी आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। ओके, पीडीएफ फाइल आप लोग को मिल जाएगी, सारी चीज देखिए, हैंड रिटेन नोट्स आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट टर्म हम लोग सीख लेते हैं व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, न्यूट्रॉन सेम तो आइसोटोन, एटॉमिक मास सेम तो आइसोबार, एटॉमिक नंबर सेम तो आइसोटोन्स, बट इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन सेम होता है। कैसे सेम होता है भाई, देखिए कैसे सेम होगा। एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं इसको लिखे। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया आपका, नियॉन, सोडियम, ओके, मैग्नीशियम, ओके, एल्युमिनियम, ये चीजें मैंने लिखी है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज दे दीजिए, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आता है, नियॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मैग्नीशियम के ऊपर डबल पॉजिटिव, एयर के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव। चीजें आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ये चीजें भी आप लोग को ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगी कि कैसे पॉजिटिव क्या निगेटिव का रोल है यहाँ पे, कैसा पॉजिटिव हो रहा है और कैसे निगेटिव आ रहा है, ये सारी चीजें आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी। अभी फिलहाल आप लोग को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बता रहा हूँ, उसके बाद अगर पॉजिटिव निगेटिव का बस आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर ये पॉजिटिव निगेटिव वाला, एक बार आयंस वाले चैप्टर्स को, आयंस वाले टॉपिक को एक्सप्लेन कर दीजिए, वो भी आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, बस आप कमेंट बॉक्स का यूज करिए। ओके, देखिए अब क्या होगा यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या करना है हम लोग को। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 2 6 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 माइनस लगा हुआ है इसके ऊपर, तो -2 लगाने का क्या मतलब होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसको दे दो, माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस में इलेक्ट्रॉन्स का गेनिंग होता है, इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। अगर मेरे ऊपर -2 है, इसका मतलब मैं -2 रुपया किसी से अगर मैं 2 रुपये उधार ले लूं तो मैं -2 लग जाएगा, मीन्स कर्ज में आ गया -2 रुपये, तो माइनस में दिखाएं पैसे बढ़ तो जा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गए लेकिन माइनस चार्ज होगा। ठीक है, आप किसी से पैसे उधार ले लेंगे, आपके पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे लेकिन आप कर्ज में हो जाओगे। वही स्टोरी इसके साथ में चलती है। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ गया लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए, तो इस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके 10 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन 10, फिलहाल में 10, वैसे जनरली इसके आखिरी ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन क्योंकि -2 लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसके बढ़ गए हैं। चलिए फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, फ्लोरीन के चार्ज है माइनस आपका एटॉमिक, पहले फ्लोरीन स्टार्टिंग में फ्लोरीन पहले रहता कैसे वो जान लीजिए।
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हो तो 27 होगा। कितना होगा? 27। अगर F निगेटिव की मैं बात कर लूं, F निगेटिव की, तो 9 पे यहाँ पे रहेगा, बट यहाँ पे 28 की कंडीशन। इसको फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, माइनस लगा हुआ है तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। मीन्स यहाँ पे 2 8 10 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन आपका फ्लोरीन का भी हो जाएगा। ओके, चलिए नियॉन की बात देखते हैं। नियॉन क्या है? नियॉन देखिए 10 इलेक्ट्रॉन, पहले से एटॉमिक नंबर 10 है इसका, ये 10 ये ना लेगा ना देगा, ठीक है। नोबेल गैस है ये इलेक्ट्रॉन आपके नियॉन, ठीक है। इनकी भी स्टोरी सुनाने वाला हूं, बहुत अच्छी टॉपिक्स है। अभी मैं टॉपिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा देता हूँ, आगे आगे चीजें आप लोग को मिलने वाली, बहुत अच्छी चीज है। तो ये देखिए 10 10 10 चल रहा है। चलिए सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कंडीशन बन जाती है 281। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अब लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव लगाइए। पॉजिटिव लगाने के बाद 28 1 नहीं रह जाएगा, 28 सिर्फ रहेगा क्योंकि 1 गायब हो चुका, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लगा। अगर आप किसी को पैसे दे देते हैं तो आप पॉजिटिव में हो जाएंगे, लेकिन आपका पैसा तो कम हो जाएगा। अब भी 15 रुपए रखे हो, 5 रुपए किसी को दे दोगे तो आप तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, लेकिन आपके पास पैसे कम हो गए ना, 10 रुपए अब हो गए। तो वही स्टोरी यहाँ पे, पहले 11 रुपए इसके पास थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो इनके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि नहीं हो गए? देखो यहाँ पे लिखा है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ओके, और इसका होता है 282। जब Mg12 के ऊपर पॉजिटिव लग जाएगी, डबल पॉजिटिव, तो कंडीशन बोलो क्या बनेगी? 28 की बनेगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? लूज हो जाएंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम की मैं बात कर लूं तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और ट्रिपल पॉजिटिव लग जाएगा, 283 बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा? अगर पॉजिटिव नहीं लगा है तब तो 283 होगा, बट लेकिन पॉजिटिव 3 लगा दूंगा, अब 28 की कंडीशन हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। तो ये आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 हो गए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। आप लोग जरा देखिए फिर 10 10 10 10 10 10 मिला। तो सेम नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। दीज आर द स्पीसीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? आपके सेम होंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 4 टॉपिक ये लिखा हूं मैं, और एक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली। कोई डाउट होती है कमेंट बॉक्स जरूर करिए। और ओके, आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अलग अलग टॉपिक्स के साथ मैं मिलूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।